My dear children, today we are going to learn the second part of the lesson, that is the sound of music. The sound of music. म्यूज़िक की ध्वनि के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। ये साउंड ऑफ म्यूज़िक है क्या? इसके लिए इस लेसन के राइटर आदरणीय डिबोरा काउले सर ने एक लड़की एवलिन की स्टोरी अपने लेसन में डाली है। कल मैंने इसके पहले पार्ट को आपके सामने डाला था। इसका दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में उस लड़की ने स्ट्रगल किया, किस तरह से मानसिक स्ट्रगल किया, किस तरह से उसके टीचर्स ने उसको डिमोरलाइज किया, किस तरह से उसके टीचर ने उसके अंदर हीन भावनाएं भरी। लेकिन रियल टीचर वो होता है जो व्यक्ति की, बच्चे की कमी को, उनकी समस्याओं को समझे और उसके अनुसार उसको पढ़ाने का प्रयास करें। एक तबला वादक लिन की ज़िंदगी में आते हैं। एवलिन को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एक सामान्य बच्चे से अधिक टैलेंट है, और वो बच्ची अपने उस म्यूज़िक को कान से ना सुन करके हाथों से सुनती है, स्किन से सुनती है, पैर से सुनती है, उंगलियों के टिप्स से सुनती है। तो हम सभी लोगों के जीवन में भगवान ने, ईश्वर ने वो ताकत दे रखी है कि अगर हमारे शरीर का कोई ऑर्गन, कोई अंग अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो हम अपने अलग दूसरे अंग का किस तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कर सकते हैं। यह लड़की एवलिन का जीवन बहुत ही संकट में था। शरीर अच्छा था, आंखें अच्छी थी, हाथ अच्छे थे, बट शी कुड नॉट हियर प्रॉपरली। शी वॉज डीफ। वो बिल्कुल से अंधी हो गई थी, वो बिल्कुल से बहरी हो गई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी टीचर ने जब उसको बुलाया, उसका नाम लेकर के, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुला करके कहा कि आप अपने बच्चे को किसी अन्य विद्यालय में लेकर के जाएं, स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन के विद्यालय में लेकर के जाएं और वहाँ पर इससे एजुकेशन प्राप्त कराएं। इस बात को सुन करके ली के सामने अंधेरा छा गया। उसने सोचा, अरे अब क्या करूं? मैं जिस स्वप्न को लेकर के आए थे कि म्यूज़िक एकेडमी में मैं अपना शिक्षण कार्य पूरा करूंगी, तो मेरे सपने अधूरे हो गए। लेकिन उसके म्यूजिशियन, उसके तबला वादक ने उसमें एक नई प्रेरणा दी, और वो लड़की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बनी। 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पर उसने प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता प्राप्त की, और आज आप उस बच्चे की कहानी पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम आप सब इस बच्चे से इतना सीख सकते हैं कि एक डीफ, यानी जिसको सुनाई ना पड़ती हो, वो बच्ची अगर इतनी विद्वान हो सकती है, अपने विषय में इतनी पारंगत हो सकती है, तो आप क्यों नहीं? आइए हम उसी बच्ची की स्टोरी आपको एक एक पैसेज पढ़ करके और उसकी मीनिंग्स को बताते हुए चलते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये स्टोरी से संबंधित प्रश्न आएंगे और आपको भी इस पर अपने विचार रखने हैं। अपने विचार रखना है कि हमारे जीवन में कौन से अंग में डिसेबिलिटी है, कौन सा अंग हमारा काम नहीं करता है, उस अंग में हम प्रवीणता कैसे लाएं। आइए हम एवलिन के बारे में जानते हैं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस बच्ची ने जहाँ से जीवन की शुरुआत की थी, वहाँ से फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये बड़ी बात है। यानी वहाँ से जहाँ से उसके जीवन में निराशा आई थी, वहाँ से वो बच्ची बहुत आगे आ गई।
She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब वह 16 वर्ष की हुई तो इंग्लैंड के अलग अलग शहरों में वो अपने ऑर्केस्ट्रा यानी संगीत के समूह के साथ गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने तय किया कि वो म्यूजिक को, संगीत को अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर रॉयल एकेडमी शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गीत और संगीत की कई प्रतियोगिताएं जीती एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास का सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे उसने अपने सामूहिक संगीत के कार्यक्रम से हट करके उसने व्यक्तिगत सोलो म्यूजिक पर, व्यक्तिगत संगीत पर ध्यान देना प्रारंभ किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 वर्ष के कोर्स के समापन पर शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने वहाँ के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त किया। एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इन सभी अवार्ड्स के लिए, इन सफलताओं के लिए एल्विन कोई वीरता के कारण अपनी उपलब्धि नहीं मानती, बल्कि वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड। बच्चों, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है इन योर वर्ड्स, तो इसको अच्छी तरह से, इस लाइन को, एल्विन की ये लाइन है, एवलिन की ये लाइन है, एवलिन की इस लाइन को आपको अच्छी तरीके से समझना है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कड़ी मेहनत करें और आपको ये आभास हो कि ये मेरी मेहनत कहाँ जा रही है, हम इसका उपयोग कैसे जीवन में करेंगे, इसका उपयोग हम लोगों के डेवलपमेंट में कैसे करेंगे, इसका उपयोग हम उन लोगों के लिए कैसे करेंगे जो एवलिन की तरह तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं, इस टैलेंट का उपयोग हम राष्ट्र के सम्मान के लिए कहाँ करेंगे। तो आप एवलिन की, आपके लिए एवलिन की ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, यू विल गेट देयर, तो आपको दुनिया की सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने अपनी इस कड़ी मेहनत से शिखर को प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument, और वो लाखों वाद्यों के चाहने वालों की सबसे लोकप्रिय संगीतज्ञ कलाकार बन गई, और उसने हजारों इस इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रवीणता प्राप्त की, हजारों वाद्य यंत्रों पर प्रवीणता प्राप्त की। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसकी इस प्रवीणता के कारण उसको इतने काम मिले कि 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी उसको खाली बैठने का समय नहीं मिला। उस वर्ड के लिए एक नया वर्ड आपके जीवन में आया है, हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी अत्यंत व्यस्त रहने लगी। जो बच्ची कान की बहरी नहीं हो, जिस बच्ची को उसके टीचर ने कहा हो कि आप इसको अपने घर लेकर जाइए, उस बच्ची के अंदर इतनी प्रोफिशिएंसी, एक टीचर ने बदल के रख दिया। मैं उस टीचर का नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ पुनः लेना चाहूँगा। कल भी मैंने आपको बताया था, रॉन फोर्ब्स ऐसे संगीतज्ञ थे जो तबला वादक थे, और जब वह उसके टीचर ने उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाया तो रॉन फोर्ब्स सर ने उसके अंदर के टैलेंट को पहचाना,
कहा कि कान नहीं है तो क्या हुआ, शरीर के और अंगों का उपयोग करके तुम शिखर को चूम सकती हो, और एवलिन ने उनकी बात को सत्य किया। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, और एवलिन के फंक्शन को देखना, एवलिन के कार्यक्रम को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। नया वर्ड है आपके लिए, इंट्रिगिंग, फैसिनेटिंग, मतलब जादू जैसा उसका प्रभाव होता था। इतनी टैलेंट एवलिन में थी, और बिना सुने, बिना कान के उसने अपने संगीत को सबको सुना दिया। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन, मेरे 2 घंटे के इस बातचीत के दौरान, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने उस शब्द को कभी नहीं भूला, मैन विद बुजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी थी, यानी जो उनका म्यूजिशियन था, जिसने उनको इंस्पायर किया था, उनकी चर्चा उसने बार बार की। यह अपने रियल टीचर के प्रति आनर होता है, और जो बच्चे उस आनर को अपने टीचर को देते हैं, वो एवलिन की तरह सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेते हैं। सी लाफ्ट, हंसी, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये ओठों को देखने जैसा नहीं है, इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना है, स्पेशली द आईज, आँखों को देखना है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्पॉटलेस लिट। बच्चों, यू हैव नाउ न्यू वर्ड, दैट इज लिट। आपकी एवलिन इंग्लैंड की थी, स्कॉटलैंड की थी, गांव की भाषा बोलती थी, इंग्लैंड की भाषा सीखी, और फिर लेट माने उसके अनुसार अपनी भाषा को, अपने संगीत को उसमें बना लिया। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटलैंड की जो भाषा थी उसके अनुसार। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका का कोई आदमी अंग्रेजी बोलता है तो आप फादर, मदर, इस तरीके से, लेकिन हमारे इंडिया का ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई मदर, तो इस तरीके से जो फोनेटिक डिफ्रेंसिएशन होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिल्ट सारा कुछ, सारी भाषाओं को सीखने के बाद जापानी भाषा भी सीखती थी, अनेक भाषाओं को सीखती थी, बट शी हैज़ ए लिल्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इसकी मीनिंग होती है ए वे ऑफ स्पीकिंग। इस प्रकार से आप एवलिन की स्टोरी सुन रहे हैं। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basics Japanese. और ये बात कहना बहुत डिफिकल्ट है कि अपने इस संगीत की यात्रा के दौरान उसने जापानी भाषा कैसे सीखी और फ्रेंच भाषा पर तो मास्टरी प्राप्त कर ली। That was the talent of Evelyn. We all have the talent. We should use our talent in proper way so we can learn like Evelyn. So this is our inert power, how we can learn everything. As for music, she explains, और जहाँ तक संगीत की बात है वो उसको विस्तार से बताती है। It pours in through every part of mine. यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में बह रही है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. यह मेरे त्वचा में, मेरे गाल की हड्डियों में, मेरे बालों में भी कंपन पैदा करती है। When she plays the xylophone, जब वो जल तरंग को बजाती है, she can sense the sound of passing off with the sticks into her fingertips. और जब xylophone को बजाती है, yesterday I told how the structure of xylophone is. कल मैंने बताया था कि xylophone का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी वो बड़ी बड़ी पट्टियाँ होती हैं जो आगे छोटी होती जाती हैं और इनको एक छोटे से डंडे के द्वारा बजाया जाता है। इसको xylophone कहते हैं, इसको जल तरंग भी कहते हैं। अब आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर टैलेंट आपके अंदर है तो आप जिस तरीके से तबले की आवाज़ निकाल सकते हैं, जिस तरह से हारमोनियम की आवाज़ निकाल सकते हैं, इन लकड़ी के फंटों से भी ऐसी आवाज़ निकाली जा सकती है। ये आपका xylophone है। तो वो
जब इसको बजाती थी तो अपने फिंगर टिप्स पर भी उनकी म्यूजिक को समझती थी, जबकि उसके कान नहीं थे। ये भगवान ने उसको टैलेंट दिया था। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम बजाती थी, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो महसूस करती थी कि उसके शरीर के अंग में संगीत प्रवाहित हो रहा है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass throughout her bare feet and her legs. और जब वह अपने लकड़ी के तख्त पर खड़ी होती थी, अपने जूते को निकाल देती थी, मोजे को निकाल देती थी, तो उसके पैर से उसको संगीत सुनाई देता था। मैं इस स्टोरी के इस पार्ट, अगले पार्ट को मैं अगले वीडियो में डालूँगा। आपके सेकंड पार्ट के माध्यम से मैं एवलिन की और डिबोरा काउलेस्टर की उस फीलिंग को आपके सामने बता रहा हूँ। डिबोरा सर ने, काउलेस्टर ने किस तरीके से इस स्टोरी को नरेट किया। लगता है एवलिन, जिसके कान नहीं है, आपके सामने खड़ी है, कितना स्ट्रगल कर रही है और उस कड़ी मेहनत के बाद सारे पुरस्कार प्राप्त कर रही है। जापानी भाषा सीख रही है, फ्रेंच भाषा सीख रही है, लेकिन अपनी मदर टंग में उसको प्रोनाउंस कर रही है। तो दैट इज़ द टैलेंट। वो जब अपने ज़ाइलोफोन को बजाती है, ड्रम को बजाती है, तो उसको अपने कान के अलावा अपने अन्य पार्ट से सीख सकती है। प्यारे बच्चों, हम सभी लोगों में वो टैलेंट है। एवलिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम सभी लोग काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं। आपकी ये लैंग्वेज बहुत अच्छी सीख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं, आप अपने घर में रहें, कोरोना के कारण बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, हाथ बार बार धो लें, जरूर मास्क लगा करके बाहर निकलें, और इस प्रकार से हम अपने जीवन की रक्षा करेंगे और ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।